हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो कि है मोशन एंड टाइम, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In class 6, you learned about different types of motion. You learned that a motion could be along a straight line, it could be circular or periodic. Can you recall these three types of motion? Table 9.1 Some Table 9.1 gives some common example of motion. Identify the type of motion in each case. तो यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ रखा है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या मोशंस होते हैं। ये जो मोशन होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी होते हैं, पीरियोडिक भी होते हैं, रेक्टिलिनियर भी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ 3 टाइप के क्या मोशंस हम लोगों को क्या याद हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोगों को क्या यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, इनको क्या हम लोगों को भरना है। तो ये जो आप टेबल है आप लोग खुद भरिएगा, हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इट इज common experience that the motion of some object is slow while that of some other is fast। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉमन एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ पे जो मोशन होता है कुछ ऑब्जेक्ट का वो स्लो होता है और कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि मोशन स्लो है कि फास्ट है। We know that some vehicles move faster than other. Even the same vehicle may move faster or slower at different times. Make a list of 10 objects moving along a straight path. Group the motion of these objects as slow and fast. How did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. Let us look at the motion of vehicle moving on a road। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को ये तो पता रहता है कि कुछ व्हीकल्स जो हैं वो तेज ट्रैवल कर रहे होते हैं, फास्ट ट्रैवल कर रहे होते हैं, और कुछ व्हीकल्स जो हैं वो कैसे कर रहे होते हैं, स्लो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को पता कैसे करें? तो हम लोग क्या करें, हाईवे के किनारे बैठ जाएं और वहाँ पे क्या देखें कि कौन सा व्हीकल वो तेज भाग रहा है और कौन सा धीरे भाग रहा है। तो ये हम लोग ऐसा एक कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी 9.1, इसे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. For example, imagine that you have gone to see off your friend at the bus stand. Suppose you start paddling your bicycle at the same time and as the bus begins to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? Where we often say that the faster vehicle has a higher speed. In a 100-meter race, it's easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर स्पीड नापनी हो कि कोई ऑब्जेक्ट तेज जा रहा है या धीमे जा रहा है, तो उसका एक एग्जांपल ये है। जैसे कि आप किसी को छोड़ने गए बस स्टॉप में, ठीक, और वो बस और आप दोनों साथ में चले, ठीक, बस अपने स्पीड में चली और आप साइकिल से, ठीक है, बस है और आप अपनी साइकिल में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही बस चले तुरंत आपको भी क्या, आप भी तुरंत वहाँ से चले, पैडल मारने लगे। फिर जब 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आप तो बहुत कम ही रास्ता चले और बस जो है वो तो बहुत आगे चली गई। तो इससे हमें ये पता चलता कि जो बस होती है वो तेज चलती है, ठीक। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या रेस
हो सकती किसी की जैसे 100 मीटर की रेस, तो पता लगा सकते जो भी व्हीकल 100 मीटर की रेस जल्दी ख़त्म करेगा वो फास्टर मूव ट्रैवल करेगा। तो ये हो गई फास्ट और स्लो की। अब हम लोग बात करें स्पीड की। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन covered in a shorter time, or a large distance covered in a given time. The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. Thus, if we know the distance covered by two buses in an hour, we can tell which one is faster. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometer in 1 hour. However, 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 a car seldom moves with a constant speed for an hour. In fact, it starts moving slowly and then pick up speed. So when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. The speed calculated here is actually the average speed of the car. In this book, we shall use the term speed for average speed. So, for the use, speed is total distance covered divided by the total time taken. Thus, speed is equal to total distance covered upon total time taken. We can determine the speed of a given object once we can measure the time takes by it to cover a certain distance. In class 6, you learned how to measure distances, but how do we measure time? Let us find out. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि स्पीड के बारे में। स्पीड तो हमारा बहुत ही फेमिलियर एक वर्ड होता है। स्पीड तो हम लोग क्या बचपन से सुनते आ रहे हैं स्पीड में। तो अभी हम लोगों ने जैसे एक बार जैसे हम लोग बोले हमारी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी कार एक घंटे में 50 किलोमीटर तक क्या डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका मतलब ये होता है। ठीक, और अगर हम लोगों को ये निकालना हो कि स्पीड तो ये हो गई। अब हम लोगों को जैसे कि स्पीड हमें पता नहीं, ठीक, हम लोग कितने की एवरेज की स्पीड में आ रहे हैं। ठीक, और हम लोगों को क्या इतना पता हम लोगों ने कितना डिस्टेंस, जैसे कि हम लोगों ने एक डिस्टेंस कवर कर लिया। कितने, जैसे हम लोगों ने 50 घंटे मतलब कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया अप्रॉक्स 1 घंटे में। ठीक है, तो हम लोगों को क्या 50 किलोमीटर को 1 से डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है 1, जिसका मतलब है कि हम लोग 50 किलोमीटर को 1 से डिवाइड करेंगे जिसका आंसर आएगा 50। तो इसका मतलब है कि हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ रहे हैं। और इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा है। इसका फॉर्मूला इसको याद कर लेना है, एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा। अब हम लोग चलेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो यानी कि ये जो हमारा टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि अब टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है। तो ये देखिए, टाइम को मेज़र करने का मतलब है कि पहले तो जो हम लोग टाइम देखते हैं तो वो हम लोग किस पे देखते हैं, वॉचेस पे देखते हैं। तो इसमें वॉचेस भी बहुत टाइप की होती है, जैसे कि कुछ सेल्स वाली वॉच होती हैं जो, और कुछ डिज़ाइन में आगे जैसे कि पेंडुलम वाली वॉच जो कि साइन इन करती हैं। तो इनमें ये होता है कि वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक और ये डिजिटल क्लॉक, ये कैसे काम करती है। तो देखो, इनमें आप लोगों ने ये एक चीज़ देखी होगी, ये जो वॉल क्लॉक होती है कुछ जैसे पेंडुलम वाली, उनमें क्या होता है कि इन पेंडुलम में ये जो पेंडुलम हमारे मूव करते रहते हैं, इनमें क्या होता है कि ये इनको समझने के लिए आप लोगों को क्या डायग्राम में आना पड़ेगा। इन दो
ये जो हमारे पेंडुलम होते हैं, इनको अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग पेंडुलम को ए में ले गए तो ए से ओ से बी, फिर बी से ओ और ओ से ए तब जाएगी, तब ये हमारा क्या, ये एक पीरियड, एक पीरियड कंप्लीट करेगी। और इसमें जितना इसको टाइम लगेगा, है ना, उसको ही क्या कहा जाएगा, इसका टाइम पीरियड कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसको हम लोग बहुत स्लो कर देंगे तो ये जो हमारे पेंडुलम है ये धीरे धीरे मूव करेगा। अगर ये पेंडुलम को एक चक्कर लगाने में अगर 1 मिनट लग रहा है, मतलब कि अगर 60 सेकंड्स लग रहे हैं, यानी कि 1 मिनट लग रहा है, इसका मतलब ये है कि एक चक्कर लगाने में 1 मिनट, तो ऐसे ही क्या करेगी ये 60 चक्कर ऐसे लगाएगी धीरे धीरे, तब क्या हो जाएंगे इसके, तब इसके हो जाएंगे 1 घंटा। 1 घंटा होगा तो ये फिर क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, इसके ये सायरन इसके बजेंगे। तो ऐसे क्या ये काम करता है। अब इसको काम कैसे करता है तो देखिए, ये एक सिंपल पेंडुलम है। ऊपर क्या है इसका, ब्लैक ब्लैक सा इसका एक क्या है, हैंडल बार है। ठीक, हैंडल बार में क्या है, एक पतली सी थ्रेड लगी हुई है। थ्रेड लगने के बाद यहाँ पे एक मेटल की बॉल है जिसको कहा जाता है बॉब। ठीक है, इसको कहा जाता है बॉब। फिर ये बॉब जैसे ओ में है तो इसको हम ओ से ए ले जाएंगे, फिर ओ से ए छोड़ेंगे, फिर ए से ओ, फिर ओ से बी, फिर बी से ओ से ए, फिर ए से फिर ओ। तो ये एक राउंड हुआ, और इस राउंड को जितना कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो कहलाएगा इसका टाइम पीरियड। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे यूनिट टू टाइम एंड स्पीड, यानी कि यूनिट ऑफ टाइम। अब टाइम की क्या यूनिट होती है, तो टाइम की यूनिट सेकंड होती है और स्पीड की क्या होती है, किलोमीटर्स होती है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकंड, इट सिंबल इज अ एस। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर्स, एच। You already know how these units are related to one another. What are, तो देखिए यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इनकी बेसिक यूनिट्स होती हैं टाइम और स्पीड की, वो क्या क्या होती हैं। तो देखिए, टाइम की जो बेसिक यूनिट होती है, टाइम की बेसिक यूनिट होती है हमारी, टाइम की बेसिक यूनिट होती है आर, या फिर हम उसको ले सकते हैं मतलब कि टाइम की बेसिक यूनिट होती है हमारी सेकंड। ठीक है, इसको 9th क्लास में आके पढ़ेंगे तो वो हम लोगों को और समझ में आएगा। टाइम की वैसे बेसिक यूनिट होती है सेकंड। ठीक, और जो हमारा स्पीड है उसकी बेसिक यूनिट तो बहुत हो सकती है, जैसे कि उसकी मिनट्स हो सकती है। ठीक है, और उसकी किलोमीटर पर आवर भी क्या बेसिक यूनिट होती है किसकी, हमारी स्पीड की। ठीक फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये ग्राफ वाली चीज़ें हैं तो इनको क्या हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग कैसे नापते हैं, कैसे बनाते हैं, तो देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर आप एक तरफ आपने जैसे लिख दिया रन्स और एक तरफ लिख दिया ओवर्स। हाँ, तो यहाँ पे मैच का एग्जांपल देगा, जैसे कि अभी भी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आज 9 जून को है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप है, इनमें क्या है, जैसे कि रन्स है और नीचे क्या लिखे हुए हैं, ओवर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट बैट्समैन आया। ठीक है, फर्स्ट बैट्समैन ने क्या किया कि कितने रन मारे, 1 रन मारा, तो उसका ग्राफ कहाँ तक गया, फर्स्ट 1 रन ही तक गया। फिर सेकंड बैट्समैन आया, उसने रन मारे 5 रन, तो उसका ग्राफ 5 तक गया। फिर थर्ड आया तो उससे खाली मारे 3 रन, तो उसका ग्राफ 3 तक गया। फिर जो हमारा फोर्थ आया उसने मारे 10 रन, तो उसका ग्राफ 10 रन तक गया। ठीक, तो ऐसे क्या बनता है, हमारा टाइम बार ग्राफ बनता है। अब एक आता है हमारा, एक लाइन ग्राफ आता है। तो लाइन ग्राफ कैसे बनता है, तो देखिए जैसे क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने जैसे एक तरफ लिख दिया वेट और एक तरफ लिख दिया हम लोगों ने क्या, एज। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि वेट, अब हमने जैसे देखा कि जो हमारे 4 साल का बच्चा है उसका वेट कितना है, 10 किलो है, तो उसका हमने 4 और 10 के आगे ला करके स्केल से नाप करके क्या कर दिया, हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और फिर ऐसे सब में पॉइंट लगाने के बाद क्या, सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, अ लाइन ग्राफ क्या इसको कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक आता है यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ क्या होता है कि जो यूनिफॉर्मली ऊपर को जा रहा है, ठीक, उसको यूनिफॉर्मली टाइम ग्राफ कहते हैं। यूनिफॉर्मली टाइम, ये जो यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ, ये सब 9th क्लास में हम लोग और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।
तो अभी हम लोगों को यहाँ पर रफ एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाने को बताया गया है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को आपस में नापना है कि एक पॉइंट एक यूनिफॉर्म ग्राफ जा रहा है और इसमें हम लोगों को देखना है हर पॉइंट किस में आकर के मीट करेंगे। तो 5 जैसे हम लोगों ने लिया 2 का, ठीक, और यहाँ नीचे भी 2 का ले लिया, जैसे डिस्टेंस 2 और टाइम 2, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने आपस में ऊपर इस साइड से आगे को बढ़ेंगे और इस साइड से भी ऊपर को बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। जहाँ पर ये आकर मीट करेगा वहाँ पे क्या हम लोग उसको पॉइंट लगा देंगे। फिर पॉइंट लगाने के बाद ऐसे ही क्या एक लाइन खींच देंगे सीधा, तो इसको कहेंगे स्ट्रेट टाइम ग्राफ, ठीक फ्रेंड्स। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट टाइम ग्राफ। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। बार ग्राफ, ग्राफ्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिट ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।